तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज के दिन हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर एक बड़ा डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है। गैप अप खुलती है तो क्या अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती है तो क्या डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। कल के दिन के लिए सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर कौन सा रेंज के ट्रैप रेंज रह सकती है। कल के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है तो क्या एक बड़ा मूव हमें डाउन साइड का देखने को मिल सकता है या फिर हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। फर्स्ट आवर के टाइम पर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर। नेक्स्ट आवर के टाइम पर कैसा मोमेंटम रह सकती है सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है। अगर उस सपोर्ट से सपोर्ट लेती है तो क्या एक अपसाइड का या फिर हमें और भी एक गिरावट देखने को मिल सकता है। आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। और एक बात मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, जैसे कि अपना मार्केट जो है 3:15 के बाद जो है, जैसे पहले के टाइम पर 3:30 बजे मार्केट जो है क्लोज होती थी और उसके बाद जो भी था एवरेज क्लोजिंग निकल के आती थी। लेकिन अब के टाइम पर क्या है, कुछ बदलाव किए गए हैं। उसके अंदर CAS लगाया गया है, यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। यानी कि 3:15 के बाद क्या होता है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन होता है, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2 दिन से मार्केट क्लोज होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कल के दिन मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग ली और यहाँ पर एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही थी इस लेवल के ऊपर। और कल के दिन भी मैंने आप लोगों को कहा था, जो आप लोग अगर आए हो तो इस मार्केट में ये सोच के मत आया करो जो एवरेज क्लोजिंग आ गया तो लेवल ऊपर गई या फिर नीचे। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए, हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था और देखिए यहीं पर खुली है। ठीक है, जो कल का जो क्लोजिंग एवरेज आया था यहाँ पर खुली थी और देखोगे तो देखिए यहाँ पर खुली तो, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। सस्टेन नहीं कर पाई, ये सबसे बड़ा लॉजिक वाली बात है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो कुछ दिन कभी भी कोई भी नया चीज आती है तो उसके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलता है। उसके बाद धीरे 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 वहां पर जो है ठीक होते को देखता है। नहीं तो देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर क्लोजिंग लिया 3:15 के बाद, जो यहाँ पर क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो था, यहाँ पर क्लोज लेने के बाद सीधा देखोगे तो यहाँ पर एवरेज क्लोजिंग देखने को मिला, यहां से लेकर के यहाँ क्लोजिंग देखने को मिला। ये सारे लॉजिक तो आप समझा करो ना। ऐसा नहीं होता है पिछले 2 दिन से आपको इतना इतना ऊपर आपको एवरेज क्लोजिंग देखने को मिल रहा है तो क्या उससे आप लोगों को कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कल के दिन भी बहुत सारे लोगों ने रख करके गए होंगे सी साइड, तो उनको क्या ही मिला होगा। हाँ, आज के दिन रख करके गए होंगे, अगर कल सही समय पर रख करके गए होंगे। जो लोग बाद में रखे होंगे उनको कुछ नहीं मिला होगा, क्योंकि देखोगे तो यहाँ पर खुला और खुलने के बाद एक गिरावट ही देखने को मिला। ठीक है ना। लेकिन हम अपने प्रेडिक्शन के अंदर क्या डिस्कशन किया था, इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था। आप लोग देखिए, इस लेवल के पास आई, यहाँ तक का एक मूव देखने को मिला। लॉजिक वाली बात है, जो कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ये क्या बोल रहा है। एवरेज क्लोजिंग को मत देखा करो। अभी के टाइम पर अगर एवरेज क्लोजिंग को लेकर के चलते रहोगे और इस तरीके से वीडियो छोड़ के चले जाओगे तो भैया एवरेज क्लोजिंग कहीं और पे निकल के आ रही है और लेवल कहीं और, तो ये सारे चीजें जो है ना, ये आपका साइकोलॉजी के ऊपर जो है प्रभाव कर सकता है। इस बात का ध्यान में रखना। एवरेज क्लोजिंग को क्या ही देखोगे, क्योंकि 3:15 के बाद जो है नया जो चीजें लाया गया है वो चीजें मार्केट में देखने को मिल रहा है, तो कुछ दिन के लिए देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है, मेरा ख्याल से ऐसा कहीं लिखा नहीं, उसके बाद हो सकता है जो हमें एक अच्छा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे आज का चार्ट, तो आज के दिन देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जहां पर कल के दिन एवरेज क्लोजिंग देखने को मिला वहीं से गिरावट देखने को मिला, इस लेवल के पास आई और ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। इतनी बड़ी हमें गिरावट भी देखने को मिला, पिछले 2 दिन से ऐसे ही हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या ये गिरावट कल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल के दिन सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। मैं अब यहाँ पर लगाऊंगा डेली चार्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं या तो फिर आप लोग जानबूझ करके लाइक नहीं करते हो, क्योंकि आज के टाइम में ना कोई किसी को देख करके खुश नहीं रहता है। तो आदमी यही सोचता है ये क्या कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग जब तक मिलजुल के काम नहीं करेंगे, मिलजुल के समझेंगे नहीं और इसी तरीके से अपने ईगो में रहेंगे तो कभी भी किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस नहीं हो पाओगे। और यही सच्चाई है, इस बात का ध्यान में रखना। और इतना डीपली कोई नहीं समझाएगा, इतना डीपली कोई नहीं सिखाएगा। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। मैं यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की बात नहीं करता हूँ, मैं हमेशा लॉजिक के ऊपर बात करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये भी चीजें समझेंगे जो क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। मैं इन चीजों के बारे में बात करता हूँ, तो इन चीजों पे ध्यान दिया करो। चलो डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लगा दिया है भाई साहब।
डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो भले ही आप लोगों को एवरेज क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिला कल के दिन, लेकिन क्या एवरेज क्लोजिंग जो देखने को मिला क्या उसके ऊपर हमें सस्टेन लेते को दिखा? एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर भी हमें फॉर्मेशन होते को दिखा, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक हमें बड़ी रेड कैंडल फॉर्मेशन होते को दिखा। साइकोलॉजी के लेवल से बार बार जो है हमें वहां से क्या इस तरीके से एक रेंज में काम करते को दिख रहा है। तो क्या हो सकता है इसके अंदर? क्या एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है? देखो पिछले 2 दिन से जिस तरीके से हमें कैंडल देखने को मिल रहा है, एक रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, अगर उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? हमें ये देखने को मिल रहा है जो भाई एक गिरावट आ सकती है। क्यों आ सकती है? जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी कहा था। देखिए अभी देखोगे तो देखिए बाजार में कुछ सारे खबरें चल रही थी, कुछ खबरें आने वाली थी, और जो टॉप शेयर्स है उनके अंदर बड़ी जो है तेजी देखने को मिला, जिसका असर हमें इसके निफ्टी के अंदर देखने को मिला, बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला, सेंसेक्स के अंदर देखने को मिला। तो भाई साहब अगर देखोगे तो मार्केट किस बेस पे चलती है? एसएल हंट पे चलती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी औरों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। देखोगे तो पिछले कई दिन से जो है हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा था, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी कहाँ पर है? देखिए बाजार में अगर अपसाइड का भी मूव आती है तो बाजार में जब तक एक यहाँ से इस तरीके से आएगी नहीं और उसके बाद नहीं जाएगी, तो ऐसे हम कैसे समझ सकते हैं कि भैया ये अपसाइड का मूव आ गई या फिर अपसाइड के अंदर जा सकती है, ठीक है ना। तो बाजार में जब भी आते हो ऐसा नहीं कि अभी मान लीजिए बाजार में 2 दिन से देख सकते हो जो एवरेज क्लोजिंग के बाद एक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल रहा है। तो बाजार में ऐसा नहीं है कि अप ट्रेंड हो गया या ऐसा भी नहीं है कि डाउन ट्रेंड ही हो गया। बाजार में न्यूट्रल रहना सीखो, जितना न्यूट्रल रहना सीखोगे उतना ही समझ में आएगा। कुछ लोग कहेंगे इतना बड़ा वीडियो बना देता और भैया वीडियो बनाता हूँ समझाने के लिए, सिखाने के लिए, आपके कॉल पुट के लिए नहीं। आप कॉल पुट अपने हिसाब से करो, अगर कॉल पुट करने आते तो मत देखा करो वीडियो को। मैं तो इसलिए बनाता हूँ जो आपको नॉलेज मिले, आपको सीख मिले, आपको समझने को मिले। और यहाँ पर इसीलिए तो लोग मार्केट में चढ़ावा चढ़ा करके जाते हैं। जिन लोगों को रहता है खाली कॉल पुट समझना कुछ है नहीं, कॉल पुट के चक्कर में आ जाते हैं मार्केट में। तो भैया आज तक जिसने भी ऐसा सोचा है जो कॉल पुट तो क्या उस चीज से बना पाया है कभी कुछ? या मेरा वीडियो को स्किप करके चले जाओगे तो मेरे को क्या, आपको क्या मिल जाएगा? मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को एक चीज मिलेगा जो सामने वाले को कुछ सुनने को मिलेगा, और जो लोग मेरे को 4-5 लोग देखते हैं और सीखते हैं उनको समझ में आएगा, ये हुआ। बाकी आप लोगों को क्या मिल जाएगा? मार्केट को देख करके जाते रहोगे इसी तरीके से और देते रहोगे। इसीलिए मिलजुल के काम करोगे तो हमेशा अच्छे रहोगे, नहीं इसी तरीके से ईगो में रहोगे तो भैया चले जाओगे। अगर आपको इतना ही जानकारी है तो वीडियो मत देखो, मेरा सीधा कहना रहता है। मैं उन लोगों की तरह व्यूज के पीछे नहीं भागता, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, आप लोग सीखो चाहे ना सीखो, जाओ। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल के साथ हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला है? गिरावट देखने को मिला है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? क्या एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है? तो मैं ये सारे जो लाइन जो है यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर देखोगे तो भैया यहाँ पर देखोगे तो पिछले 2 दिन का हाई यहाँ पर ब्रेक होते को नहीं दिखा है, लेकिन यहाँ पर अलग भी हो सकता है, ठीक है ना। अब एवरेज क्लोजिंग के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज क्लोजिंग कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। 3-15 के बाद एवरेज क्लोजिंग कुछ मर्जी आ सकता है, उससे मैं मतलब नहीं। अपने को अपने अपने लेवल्स, अपने लॉजिक, अपने साइकोलॉजी के ऊपर समझना है, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। तो जिस हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल के दिन सेंसेक्स एक्सपायरी भी है, इस बात का भी ध्यान में रखना। तो एक्सपायरी के दिन ज्यादा कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े, सीखने पर ध्यान दे, सीखने की प्रयास करें। तो देखोगे भाई साहब जिस तरीके से देखोगे, जिस लेवल को हमें ब्रेक करते को दिखा, इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? जो एक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, मिल सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो चार्ट हमें अभी के टाइम पर न्यूट्रल नजर में आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर कैंडल देखेंगे तो उसके अंदर क्या दिखाई दे रही है? गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल के दिन क्या सेंसेक्स एक्सपायरी भी है। तो इसके लिए हमें लेवल क्या ध्यान में रखना है, आइए समझ लेते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं। अब अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज करते को दिख सकती है। भैया अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा कहना यही है, मेरा लॉजिक यही है भाई साहब। अगर इस लेवल को देखेंगे ना हम, इस लेवल को, ये लेवल जो है बड़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। जब तक 24,670 के ऊपर नहीं निकलती हम ऊपर के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि यहां से देखो बार बार यहाँ से रजिस्टेंस 3-3 बार हमें लेते को दिखा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती मैं तो ऊपर के बारे में नहीं सोचूंगा, ठीक है। आप लोग कुछ मर्जी करते रहिए, जिनको तुक्का करना उनका बात ही अलग है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। भला ही एक दिन निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगी तो ही हम ऊपर के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हर्डल यहीं से बार बार लिया जा रहा है। देखो आज के दिन 2-2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, चाहे जितना मर्जी ऊपर जाए, साइडवेज में रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है।
नीचे के बारे में हम कब सोचेंगे? तो भैया जब तक इसके नीचे नहीं निकलती हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। कौन सा लेवल है भैया? तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है ये वाला 412 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके नीचे नहीं निकलती हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, इस बात का ध्यान में रखना। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज हमें देखने को मिल सकता है, ये रेंज एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर एवरेज क्लोजिंग यहाँ पर आ गया, तो ऐसा भी नहीं है आज के दिन, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना। अगर इसके नीचे निकलती है तो एक बड़ा डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है, हो सकता है यहाँ तक का भी हमें मूव देखने को मिल सकता है, इतनी बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है 400 के नीचे, 24,400 के नीचे, हम यही सीधा लेवल मार करके चलेंगे। जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। ऊपर की ओर जब तक 24,670 के ऊपर नहीं निकलेगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। और ये रेंज में हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ चार्ट को देखेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग कुछ मर्जी करते रहो। बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो भाई साहब देखिए आप लोगों के सामने है, भले ही एवरेज क्लोजिंग जहां मर्जी देखने को मिला, लेकिन आज के दिन देखिए खुलने के बाद गिरावट ही देखने को मिला। यही सारे तो लॉजिक होता है, लोग देखेंगे एवरेज क्लोजिंग देख लेंगे, वीडियो देखेंगे, निकल जाएंगे। इससे मेरा क्या ले लोगे भाई? पिछले 2 दिन से देखो जा करके, 2 दिन से, पिछले 2 दिन का तो छोड़ो, पूरे 1 मंथ का जा करके देख लेना। जो चीजें हमने सिखाया है, क्या मार्केट में उस तरीके से कामकाज हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये आप लोग डिसाइड करना। ये तो मेरा काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से लेवल कामकाज किया, इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था भैया, यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई या नहीं गई। निफ्टी के अंदर भी दिखाया, बैंक निफ्टी के अंदर भी दिखा रहा हूँ, आप लोगों के सामने है, चार्ट देख सकते हो यहाँ पर। अरे सारे भाई लॉजिक के ऊपर काम होता है, इस तरीके से तुक्काबाजी करने से कोई कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। देखोगे तो इसके अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिला और यहाँ से बार बार जो है हर्डल लेते को हमें दिख रहा है। तो इसका डेली चार्ट क्या कह रही है? अगर हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हो एक रेड कैंडल हमें बनते को दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी देखोगे तो भाई साहब हमें क्या दिख रही है, बैंक निफ्टी के अंदर भी एक गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमें थोड़ा सा न्यूट्रल रह करके चलना चाहिए, ना तो ज्यादा ऊपर ना तो ज्यादा नीचे के बारे में सोचना चाहिए। खास करके जो लोग सी या पी रख करके जाते हैं उन लोगों को ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि भाई साहब आपने 2 दिन तो समझ लिया, आज के दिन भी जो लोग सोच रहे होंगे भैया क्या ऊपर जाएगी, क्या कल जैसा हो जाएगा, परसों जैसा हो जाएगा, तो यही होता है साइकोलॉजी। आपके दिमाग में चल रहा होगा अरे कल ही जैसा कहीं ऐसा ना हो ऊपर चला जाए, तो आप रख करके यहाँ पर कुछ मर्जी करते रहोगे। ऐसा नहीं होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, उसके अंदर बदलाव भी होता है, इस बात का ध्यान में रख लेना। बाकी तुम लोगों की मर्जी है, तुम लोग कुछ मर्जी करो। चलो अब मैं यहाँ पर देखूंगा लेवल कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो आइए लेवल देख लेते हैं हम। इसके लिए यहाँ पर लगाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो भाई साहब जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। 150 का लेवल है, अगर इसके नीचे निकलती है एक मूव हमें यहाँ तक का भी देखने को मिल सकता है। जी आप लोगों ने सही सुना, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये क्या कह रहा है, अरे भैया सही जो लॉजिक है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। यहाँ से बार बार हर्डल लेते को दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ से बार बार हर्डल लेते को दिख रहा है, तो कौन सा लेवल है ये? तो जब तक 57,940 के ऊपर नहीं निकलती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो पहला लेवल ये रह सकता है, इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऊपर के बारे में तभी सोचेंगे जब तक 57,940 के ऊपर नहीं निकलती, तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। आप लोग क्या करोगे, आप लोग कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। मेरा सोच यही है, अगर इसके ऊपर निकलेगी तभी हम यहाँ पर सोचेंगे, उससे पहले तो मैं सोचने वाला नहीं हूँ। वैसे भी कल के दिन एक्सपायरी है सेंसेक्स का। चलो सेंसेक्स का चार्ट, सेंसेक्स के अंदर भी भाई साहब देखिए हर्डल पिछले 2 दिन से वहीं से हर्डल लेते को दिख रहा है। और इसका डेली चार्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो डेली चार्ट क्या कह रही है? तो डेली चार्ट देखिए भाई साहब इसके अंदर भी बहुत बड़ा रेड कैंडल बनते को दिख रहा है हमें। सेंसेक्स के अंदर भी हो सकता है कल के दिन हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। मैंने क्या कहा, मिल सकता है, ठीक है ना। एवरेज क्लोजिंग की बात मैं करता ही नहीं है। तो अब अपने को लेवल क्या क्या ध्यान में रखना है सेंसेक्स के अंदर, तो मैं जो है ये सारे लाइन हटा देता हूं ताकि अपने को समझ में अच्छे से। तो देखिए अब अपन बात करेंगे सेंसेक्स के अंदर, तो भैया जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी सेंसेक्स, ये कौन सा लेवल है भैया, ये वाला 78,700 के ऊपर जब तक नहीं निकलती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है बार बार हर्डल लेते को दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है और ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है, जो कि 79,000 का लेवल साइकोलॉजी का लेवल है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है 78,709 के ऊपर, तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। नीचे का लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना है, तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है भैया
तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। कौन सा लेवल है भैया? तो 952 का लेवल है। जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ से हमें हडल लेते को दिख सकता है सेंसेक्स के अंदर, यहाँ तक का एक गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। और ये साइकोलॉजी का भी लेवल आ जाता था 77,500 का। ठीक है, बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या व्यू है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।